नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सड़कों पर लगाई कीलें, बैरिकेड्स भी नहीं रोक सकते किसान का रास्ता। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद, लोग परेशान, लाखों का लेन देन प्रभावित। नगर निकाय सदस्य व पंच के उपचुनाव के लिए मतदान 1 मार्च को, उप सरपंच का चुनाव 2 मार्च को। वंचित लाभार्थियों को वितरित होंगे फूड पैकेट, सहकारिता विभाग से स्वीकृति मिलने का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 13 माह तक आंदोलन करने वाले किसान लिखित समझौते की पालना न होने से नाराज हैं। इसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। उन किसानों के समर्थन में हनुमानगढ़ के विभिन्न किसान संगठनों ने मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन सभा के बाद एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन को आगे करता है किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब जब मोदी डरता है प्रशासन इस दौरान हुई सभा में रेशम सिंह मानुका ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लेकर आए थे तब किसानों ने पुरजोर विरोध किया। देश भर का किसान 13 माह तक दिल्ली की चारों तरफ से घिर कर बैठा रहा। 13 माह तक चला आंदोलन देश के किसानों ने प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हुए स्थगित कर दिया। तब ये लिखित समझौता हुआ था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाएगा, किसानों पर दर्ज हुए केस वापस लिए जाएंगे, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक न कोई कमेटी बनाई गई और न ही किसानों से किसी तरह की वार्ता की गई। इसी वजह से मजबूर होकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। उन्हीं किसानों को समर्थन देने और हनुमानगढ़ के किसानों में अलग जगाने और उनके हक में आवाज उठाने के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद देश के प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वे अपने वादे से मुकर चुके हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि 16 फरवरी को हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में होने वाला प्रधानमंत्री का लाइव कार्यक्रम निरस्त नहीं किया गया तो किसान वह कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के आगे किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, असल में ये मुद्दा है जब 3 काले कानून मोदी इस देश में लेकर आया था और किसानों ने विरोध शुरू किया। दिल्ली के चारों तरफ 13 महीने किसान बैठा रहा और आंदोलन स्थगित के समय इस देश के प्रधानमंत्री पर किसानों ने विश्वास करते हुए लिखित में समझौता किया था कि एमएसपी पर गारंटीड कानून बनाया जाएगा, जो किसानों पे केस दर्ज हुए वो वापस लिए जाएंगे और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक ना कोई कमेटी बनाई गई है, ना किसानों से किसी तरह की वार्ता की गई है। इसी वजह से मजबूर होकर आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बहुत बड़ी संख्या में, अन्य देश के हिस्सों से भी बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। उन्हीं को समर्थन देने के लिए और हनुमानगढ़ में अलख जगाने के लिए, किसानों को उनके जो हक है उनकी आवाज उठाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने हम लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। और हमने ज्ञापन देकर ये भी कहा है प्रशासन को कि 16 तारीख को जो लाइव मोदी का प्रोग्राम है हनुमानगढ़ टाउन मंडी में उसको कैंसिल कर दिया जाए, अन्यथा किसान उसको नहीं होने देगा। कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में अगर किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो इस देश के प्रधानमंत्री का है। वो अपने वायदे से मुकरे हैं, इसलिए मजबूरन आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने आए। किसान को ठगने का काम जो मोदी जी ने किया है उसके खिलाफ किसानों को पिछली बार 13 महीने बॉर्डर पर रखकर जो समझौता किया उस समझौते को लागू न करना इस देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेइज्जती है। और इस देश के किसान के साथ जो ठगी हो रही है, हर तरह के सिस्टम के अंदर ठगी मार रहे हैं ये लोग, चाहे वो बीज का मामला हो, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे किसी आंदोलन का मामला हो, झूठ बोलकर ये लोग कितने दिन देश को चलाएंगे। और किसान जाग चुका है। 13 महीने तक जिसने अन्न पानी छोड़कर और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, वो किसान अब फिर दिल्ली के बॉर्डर की तरफ कूच करने के लिए राजस्थान से शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के हर कोने से किसान वहां पहुंचेगा और फिर घुटनों के बल जब मोदी जी को आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि समय पर रहते मोदी जी बिना किसी नरसंहार के
इस कार्यक्रम को अगर सफल बनाए तो उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद रहेगा। आज पूरे हनुमानगढ़ का किसान हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुआ है और ज्ञापन दिया है कि पूरे हनुमानगढ़ के किसान सभी जो दिल्ली में जो बंद को किसान लेकर के एक चल रहे हैं उसको सफल बनाएंगे और पूरे हनुमानगढ़ में 16 तारीख का जो बंद का जो आह्वान किया गया उसको भी हम सभी सफल बनाएंगे। हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये किसान है, इनको डराने की मत की सोचिए आप। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर हर जिले में धारा 144 लागू कर दी। इंटरनेट सेवाएं बंद कर किसानों में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। स्टेट बॉर्डर सील किए जा चुके हैं ताकि किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिमय तरीके से दिल्ली न पहुंच सके, जो लोकतांत्रिक देश में सरासर गलत है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अपनाए जा रहे हथकंडों से किसान डरने वाला नहीं। देश के बॉर्डरों पर जो किसान 13 माह तक डटा रहा, यही वह किसान है। आंदोलन का आगाज हो चुका है। हनुमानगढ़ के भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से किसान बॉर्डरों पर पहुंचेगा। सड़कों पर लगाए गए किले और बैरिकेड्स भी किसान को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार आज सड़कों पर कीले लगाकर, बैरिकेड्स लगाकर किसानों का स्वागत कर रही है, उसी तरह का स्वागत भाजपा के नेताओं का गांव में होगा। केंद्र की सरकार ने किसानों को जगाने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि उन्होंने जो हमारे किसान साथी काफी दिनों से चुपचाप गाँव में बैठे थे, उन्होंने हमारी पुरानी यादें वापस ताजा करवा दी है केंद्र की सरकार ने। हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान डरने वाला नहीं है। 13 महीने तक जो किसान देश की बॉर्डरों में बैठा रहा वही ये किसान है। आंदोलन का आगाज आज से हनुमानगढ़ से शुरू हो चुका है। जो हमारे किसान संगठन दिल्ली की बॉर्डरों पे जो बैठे हैं, हमारा किसान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से हर आदमी वहां तक पहुंचेगा। इनके बैरिकेड्स और जो इन्होंने सड़कों पे कीलें लगा रखी है, एक भी ये हमारे किसान के कोई चीजें याद नहीं है। और हम सब किसान आज यहाँ से कसम खा के जाते हैं, बीजेपी के नेता अगर गाँव में आएंगे तो उनके लिए जो आज किसानों का स्वागत कर रहे हैं वही स्वागत उन्हें गाँव में मिलेगा। वही किले, वही पत्थर, वही डंडे किसान के उन नेताओं को आगे तैयार मिलेगा जब लोकसभा में वो किसान से वोट मांगने के लिए गाँव में आएंगे। किसान आंदोलन को लेकर जिले के अंदर आज पूरे जिले में शांति बनी रही और प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी जो आवश्यक व्यवस्थाएं, पाबंदियाँ लगानी थी, 144 हमने ऑलरेडी लगा रखी थी, उसकी भी पूर्ण पालना आज रही। और साथ ही साथ किसी तरह की अफवाहें नहीं फैले, लोगों के मध्य किसी तरह की गलत सूचनाएं नहीं जाए, इसलिए हमने इंटरनेट को भी जो है 24 आवर्स के लिए बंद किया गया था। और सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि आप लोग जो शांति बनाए रखी है उसको कंटिन्यू रखें और किसी तरह की अफवाह वगैरह पर ध्यान नहीं दे रहे। प्रशासन जो है पूरा प्रयास कर रहा है कि जिले में शांति बने। आज दिल्ली कूच को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम जिला पुलिस के द्वारा किए गए थे। आज का दिन बड़ा शांति से रहा, किसी प्रकार की कोई घटना फिर नहीं सामने आई और इसके लिए मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने संयम और शांति बनाए रखी। मेरी सभी से अपील है कि इसी प्रकार भविष्य में आगे भी संयम और शांति बनाए रखें। किसानों के ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान करने के चलते लोक सुरक्षा एवं शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर सोमवार मंगलवार की मध्यरात्रि को हनुमानगढ़ सहित तीनों जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हनुमानगढ़ के अलावा श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। 12 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे से 13 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इस संबंध में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने आदेश जारी किया है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान की ओर से लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद करने की अनुशंसा करने के बाद संभागीय आयुक्त की ओर से आदेश जारी किया गया। उधर अचानक इंटरनेट सेवा बंद होने से व्यापारी, मोबाइल दुकानदार, मोबाइल फोन से पेमेंट करने वाले लोग और विभिन्न ऐप के जरिए पेमेंट लेने वाले दुकानदारों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन पेमेंट न होने से लाखों रुपयों का लेन देन प्रभावित हुआ। दुकानदारों ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट न होने के कारण कई ग्राहक वापस लौट रहे हैं। व्यापारियों को भी इंटरनेट ठप होने के कारण ऑनलाइन बैंकिंग सेवा सुलभ नहीं हो पाई। मोबाइल दुकानदारों का कहना है कि उनका काम ही इंटरनेट के जरिए चलता है, ऐसे में इंटरनेट ठप रहने से उनका कोई काम नहीं हो पाया।
ग्राहक दुकान पर आए लेकिन इंटरनेट न चलने से उन्हें वापस भेजना पड़ा। उधर इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण पेट्रोल पंप से भी ग्राहक वापस लौटते नजर आए। इससे लाखों रुपयों का कारोबार प्रभावित हुआ है। अचानक मध्य रात्रि को इंटरनेट बंद हो जाने से दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित रही। खास तौर पर ऑनलाइन कारोबार और पेमेंट करने वालों को मुश्किलें झेलनी पड़ी। इंटरनेट बंद होने के कारण बहुत समस्या आई। ग्राहक जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, उनको नहीं ग्राहक दुकानदारी में बहुत बाधाएं आई हैं। कौन बंद किया इंटरनेट? दुकानदारी में बहुत बाधाएं आई हैं। ना होने के कारण ग्राहक भी नाराज होकर चला जाता है और हमारी दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ा है। ये किसान आंदोलन के कारण ये जो भी नेट बंद रहा है ना, बहुत समस्या है सर। ठीक है, और उसके बाद आज कितने ग्राहक भी आए थे तो वापस चले गए। तो इंटरनेट का प्रॉब्लम तो था ही। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए नेट तो बंद रहेगा ही। नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 15 फरवरी को लोक सूचना जारी की जाएगी। अभी राज्य निर्वाचन आयोग से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग दिनांक 15 फरवरी से आम सूचना जो है जारी होगी, जिसमें नगर पालिका में वार्ड नंबर 1 के सदस्य का भी चुनाव होना है। और उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 3 गांवों में जो है सदस्य पंच के चुनाव होने हैं, जिसमें 2 में उप सरपंच और 1 में पंच का चुनाव होना है। तो 15 फरवरी से आम सूचना जारी होने के तुरंत बाद से नाम निर्देशन पत्र लिए जा सकेंगे और दिनांक 19 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाने की अंतिम दिनांक रहेगी। उसके बाद स्क्रूटनी और जो है चुनाव चिन्ह वितरण रहेगा और 1 मार्च को मतदान का दिन रहेगा और 2 मार्च को मतगणना और जो है रिजल्ट का दिन रहेगा। आचार संहिता जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके जस्ट बाद से लागू हो गई है। आचार संहिता के रिगार्डिंग भी मेरे यहाँ से पुलिस पर्सोनेल और नगर परिषद और संबंधित ग्राम पंचायत में बीडीओ साहिबान को निर्देशित कर दिया गया है। हमने एसओ को एक्टिवेट कर दिया गया है और आचार संहिता की पालना हम रेगुलर करवा रहे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत फूड पैकेट प्राप्त करने से वंचित लाभार्थियों को जल्द फूड पैकेट का वितरण होगा। उचित मूल्य दुकानों पर वर्तमान में करीब 20,000 फूड पैकेट का स्टॉक उपलब्ध है। रसद विभाग की ओर से सहकारिता विभाग से स्वीकृति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही वंचित लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकानों पर फूड पैकेट वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी विनोद कुमार डाल ने बताया कि जिले में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत फूड पैकेट का आवंटन हुआ था। उसके विरुद्ध फूड पैकेट का वितरण भी किया गया है। 4 माह वितरण के बाद अब करीब 20,000 फूड पैकेट उचित मूल्य दुकानों पर सुरक्षित हैं और स्टॉक में पड़े हैं। ऐसे स्टॉक के लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव मांगे हैं। इन 4 माह में जो भी लाभार्थी वंचित रह गया वो फूड पैकेट प्राप्त कर सके। ऐसे लाभार्थियों को 4 माह के लिए एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। सहकारिता विभाग को लिखित में प्रस्ताव भेजा गया है। निकट भविष्य में ऐसी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। तब मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित कर दिया जाएगा कि जिन परिवारों ने पिछले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह में फूड पैकेट नहीं लिया तो वे उचित मूल्य दुकान पर जाकर फूड पैकेट प्राप्त कर सकते हैं। वंचित लाभार्थी ही फूड पैकेट प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जिले में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने के लिए अलॉटमेंट हुआ था और इसके विरुद्ध हमने वितरण भी किया है। तो अब 4 महीने वितरण के पश्चात लगभग 20,000 फूड पैकेट्स हमारे उचित मूल्य दुकानों पर सुरक्षित है, स्टॉक में पड़े हैं। ऐसे अवशेष स्टॉक के लिए अभी सहकारिता विभाग से प्रस्ताव मांगे हैं कि इन 4 महीनों में जो भी वंचित रह गया कोई लाभार्थी वो फूड पैकेट प्राप्त कर सके। ऐसा उन्होंने बोला है कि हम एक बार और मौका देंगे 4 महीनों के लिए। एसओ ढाल ने बताया कि विभाग में जिले को ऐसे लगभग 8,500 परिवारों की सूची मिली है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है और खाद्य सुरक्षा योजना से नाम काट दिया गया है। ऐसे राशन कार्डों में मुखिया परिवर्तन के लिए विभाग की ओर से सूची अनुसार डाटा तैयार कर उचित मूल्य दुकानदारों को सौंपा गया है। राशन कार्ड में मुखिया परिवर्तन का कार्य ई मित्र से होना है।
उचित मूल्य दुकानदार को कहा गया है कि वे उपभोक्ता को प्रोत्साहित करें कि राशन लेने से पहले राशन कार्ड में मुखिया का नाम परिवर्तन करवाने का वांछित परिवर्तन करवा कर लाए। डीएसओ के अनुसार विभाग की ओर से किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को ये निर्देश नहीं दिया गया कि किसी भी लाभार्थी का राशन बंद कर दें, जब ये अनिवार्यता है कि पहले लाभार्थी परिवार मुखिया का नाम परिवर्तन करवा कर लाए। इसके लिए बकायदा विभाग से पत्र भी प्राप्त हुआ है। 2 दिन पहले हुई वीसी में भी सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें मुखिया की मृत्यु हो चुकी है उन पर भारत सरकार की आपत्ति है। सचिव की ओर से डाटा दुरुस्त करने के निर्देश विभाग की ओर से दिए गए हैं। विभाग से जिले को लगभग 8,500 फैमिलीज की लिस्ट मिली है जिनकी मुखिया की मृत्यु हो गई है और नाम काट दिया गया है। तो ऐसे राशन कार्डों में मुखिया परिवर्तन के लिए हमने लिस्ट वाइज जो तैयार करके डाटा उचित मूल्य दुकानदारों को सौंपा है और उनको कहा गया है कि क्योंकि ये मित्र से होना है काम, तो वो उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करे कि राशन लेने से पहले वो वांछित जो परिवर्तन है राशन कार्ड में मुखिया का नाम चेंज करवाना है वो करवा के लाए। हमने किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को ये निर्देश नहीं दिया गया है कि किसी भी लाभार्थी का राशन बंद कर दें, जबकि ये अनिवार्यता है कि पहले वो परिवार है वो हेड ऑफ फैमिली चेंज करवा के लाए। सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विशेष शिविर की शुरुआत मंगलवार को हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन कल्याण समिति के सचिव अमरनाथ सिंगला, कोषाध्यक्ष देवेंद्र बंसल डिम्पल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य प्रेरणा रस्तोगी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण कर विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। स्वीप गतिविधि के तहत मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वीप प्रभारी प्रकाश चंद्र शास्त्री, करमजीत सिंह, शैलेंद्र कुमार, सद्दाम हुसैन और स्वीप टीम के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर प्रभारी रेणु सिंगला के निर्देशन में स्वयं सेविकाओं द्वारा विद्यालय परिसर में श्रमदान किया गया। स्वीप गतिविधि के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2024 की पूर्व तैयारी के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पहुँचे हैं। नोडल स्वीप हनुमानगढ़ के हम यहाँ जिला परिषद की ओर से भी हमारी यहाँ टीम पहुँची है और सरस्वती कन्या स्कूल के अंदर हम यहाँ आए। बच्चों को स्वीप गतिविधि की जानकारी दी, वोटर हेल्पलाइन ऐप की, सीविजिल ऐप की और सक्षम ऐप की, और बच्चों ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और हमें विश्वास है कि आज के इस मतदाता जागरूकता अभियान में हमारा यहाँ पे आना निस्संदेह सार्थक हुआ है। बच्चों ने भली भांति हर ऐप के बारे में समझा है, उन्होंने प्रश्न भी किया है और बच्चे, हमें विश्वास है कि घर जाकर के अपने माता पिता और अपने पड़ोस में भी इस संपूर्ण जानकारी को हमारे वहाँ पे प्रसारित करेंगे और निस्संदेह मतदाता जागरूकता में जो हमने प्रयास किया हम उसमें कामयाब होंगे। इस तरह का अभियान चलाने का मकसद हमारा यही है सर कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी प्रकार की धांधलाबाजी ना हो। दूसरी बात, मतदाता जागरूक हो, अपना मत का प्रयोग निर्भीक होकर के करे, किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन में ना आए, किसी प्रकार का कोई डर भी ना हो और निस्संदेह एकदम स्वच्छंद होकर के अपने मत का प्रयोग कर। सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीप गतिविधि के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत आज प्रकाश सर के द्वारा विविध प्रकार की जानकारी दी गई, किस प्रकार से स्वयं सेविकाएं आगे आने वाले भविष्य में अपने मत का सदुपयोग करेंगी, कि बिना किसी बहकावे में आकर और बिना किसी डर के अपना निर्भीक होकर वो मत का प्रयोग करें। और विभिन्न प्रकार के ऐप के संबंध में जानकारी दी गई ताकि ये युवा बच्चियां जो हैं ये लोकतंत्र को सशक्त और कामयाब कर सके।
हाल ही में घोषित आईआईटी मेंस 2024 के परीक्षा परिणाम में जंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लासेस के 16 छात्र छात्राओं की ओर से आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के उपलक्ष्य में मंगलवार को कॉन्सेप्ट क्लासेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉन्सेप्ट क्लासेस के छात्र छात्राओं की ओर से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इस मौके को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान छात्र छात्राएं जमकर डीजे की धुन पर थिरके। मेरा नाम शिखर जिंदल है और मैं कंसेप्ट क्लासेस का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पर अपने फाउंडेशन क्लास के अंदर कोचिंग चालू की थी 2022 में और उस दिन से लेके आज तक है ना सेंटर वालों ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है हर चीज़ के अंदर और मैंने अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन यहीं से की। 2023 के अंदर मैं पूरे 11th करता रहा, 12th की यहाँ पर आकर अब 12th के अंदर हमारा पहला जेई मेंस हुआ। उसके अंदर मेरे 99.057 परसेंटाइल आए। उसके कारण मैं अपना पूरा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हर वक्त हमें सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के कारण ही हम आज यहाँ हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया और हमें हर वक्त डाउट सेशन और इस टाइप से हमारे सॉल्व करके काफ़ी मदद की, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा रिजल्ट आया। मैं मेरे घर वालों का भी काफ़ी ज़्यादा अभिनंदन करूँगा। बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को, मेरे घर वाले भी मेरे साथ रहे हमेशा और इन्होंने मेरा सदैव साथ दिया, जिसके कारण मैं आज के दिन ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। मेरा नाम कार्तिक अग्रवाल है। मैंने जेईई मेन 2024 सेशन 1 में 98.87 परसेंटाइल हासिल करी। मैं 2 साल से कंसेप्ट का स्टूडेंट हूँ। इन 2 सालों में मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स और कंसेप्ट की पूरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया। इन्हीं की वजह से मैं ये मुकाम हासिल कर सका हूँ। हर बच्चे को यहाँ पे पर्सनल केयर दी जाती है। टीचर्स का रेगुलर डाउट सेशन होता है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है। मोहन गुप्ता है। मैं यहाँ पे क्लास 11th में मैंने ज्वाइन करा था 2022 में। तो जेईई मेंस का जो सेशन 1 का रिजल्ट आया जनवरी में, उसमें मेरी 98.8 परसेंटाइल आई है और यहीं पे रुक के मैं पढ़ता था सारा दिन कोचिंग में। यहाँ पे सारा स्टाफ ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई और खुद की सेल्फ स्टडी के कारण और स्टाफ की मेहनत के कारण मैंने इतना अच्छा रिजल्ट पाया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल की ओर से मंगलवार को जंक्शन के वार्ड 48 स्थित बूथ पर दीवार लेखन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को लाने के लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार के तहत विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी अमित साहू के नेतृत्व में दीवार लेखन का कार्य कर इस अभियान की शुरुआत की। आज हम सब लोग जंक्शन शहर मंडल में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर दीवार लेखन जो कार्यक्रम है उसके तहत हम लोग आज हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल वार्ड नंबर 48 में बूथ संख्या 117 पे हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए दीवार लेखन का कार्य किया, जिससे कि सभी कार्यकर्ता जो थर्ड टर्म मोदी सरकार आएगी उसके प्रचार प्रसार के लिए हम सब लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम की इस वार्ड में शुरुआत की और सभी लोगों को जो माननीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं केंद्र में, जिससे न केवल केंद्र बल्कि राजस्थान में भी उसके
हम लोगों को वो छवि देखने को मिलेगी। डबल इंजन की राजस्थान में सरकार है और जो कांग्रेस का भय और भ्रष्टाचार का जो वातावरण फैला रखा था उससे हमें मुक्ति मिली। निश्चित तौर पे तीसरे टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आएगी और हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने के लिए और अग्रसर है, निश्चित तौर पे विश्व गुरु बनेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।